वृंदावन का वो मंदिर जहां 500 साल से जल रही है भट्टी। इस मंदिर में नहीं किया जाता माचिस का इस्तेमाल। मंदिर में खुद प्रकट हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। जानिए रहस्य। वृंदावन यानी कि ब्रज धाम, जिसके कण कण में कृष्ण समाहित हैं। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण के मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी एक कहानी है, एक रहस्य है। आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 500 साल से बरकरार है। एक मंदिर जिसमें साक्षात दिखती है प्रभु की लीला और चमत्कार। एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। ठाकुर जी के इस विग्रह रूप से भी जुड़ा अचरज भरा चमत्कार है। कभी कृष्ण के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती रहती है वो है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के राधा रमन मंदिर की। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उस एक मूर्ति में 3 छवि नजर आती है। कभी ये छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है, तो कभी ये छवि वक्षस्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है, तो कभी चरण मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमन जी की प्रतिमा में दिखाई देने लग जाते हैं। कैसे प्रकट हुई राधा रमन की मूर्ति? इस मंदिर को गौड़ीय समाज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने प्रचार के लिए नेपाल गए थे, जहां वे गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। वे स्नान करते समय सूर्य को अर्घ देने लगे, तब उनके हाथ में एक शालिग्राम आ गया। फिर से वे सूर्य को अर्घ देने लगे, तब एक और शालिग्राम उनके हाथ में आ गया। ऐसा तकरीबन 12 बार हुआ, यानी स्नान के वक्त गोस्वामी जी को 12 शालिग्राम मिले। गोस्वामी सारे शालिग्राम अपने साथ वृंदावन लेकर आ गए और यमुना नदी के तट केशी पर एक कुटिया बनाकर सभी शालिग्रामों को स्थापित किया और पूरी श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले एक धनी सेठ ने नगर में स्थापित श्री कृष्ण की सभी मूर्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के सुंदर आभूषण और वस्त्र भेंट किए, जिसके चलते उसने गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा स्थापित किए शालिग्राम के लिए भी वस्त्र और आभूषण दिए। पर गोस्वामी सोच में पड़ गए कि शालिग्राम को किस प्रकार से वस्त्र धारण करवाएं। गोस्वामी के मन में आया कि अगर शालिग्राम की जगह भगवान की मूर्ति होती तो वो रोज भगवान को मनमोहक श्रृंगार करते, उन्हें नए वस्त्र पहनाते, साथ ही झूले में भी झुलाते। यही सब सोचते सोचते गोस्वामी को नींद लग गई और तब जब वो सुबह उठे, उन्होंने देखा कि शालिग्राम साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम के रूप में बैठे हैं। बताया जाता है ये घटना 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की है। मंदिर में जल रही है 500 सालों से अग्नि। अब जाते हैं इस मंदिर के मुख्य रहस्य पर। माना जाता है कि राधा रमन जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि खुद ही प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमन जी की विग्रह रूप को प्रकट किया था। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चारण के साथ शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से अब तक वो अग्नि प्रज्वलित ही है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को न प्रकृति और न ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधा रमन मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमन मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। मंदिर में धूप जलाने के लिए भी उसी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था वृंदावन के राधा रमन मंदिर में 500 साल से जल रही अग्नि का रहस्य। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।